नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दीप क्लासेस में। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं रेलवे सामान्य अध्ययन को, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा। और एक और चैप्टर होने वाला है भारत की जनगणना। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा भारत के जनगणना 2011। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन आएगा भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्वेश्चन आएगा देश में सबसे पहले नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत भी है ये दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। जनगणना का महान विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1921 ईस्वी को। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1951 ईस्वी को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246। क्वेश्चन आएगा जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 246 है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना की अवधि होती है प्रत्येक 10 वर्ष में। जनगणना 10 वर्ष में एक बार कराई जाती है। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी या जननीकी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन आएगा 2011 की जनगणना कितने नंबर की जनगणना थी? 15वीं। क्वेश्चन आएगा 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत के कितने नंबर की जनगणना थी? 7वीं नंबर की। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल प्रश्न 29 थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जनगणना का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका थी। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू फ्लॉडेन थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फ्लॉडेन थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर.के. गोपाला स्वामी। 1949 से लेकर 1953 ईस्वी में। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितना है? 62.32 करोड़, जिसका परसेंटेज में होता है 51.47%। महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़ या 48.53% है। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 17.7% या 1.64% है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। कुल साक्षरता दर। भारत के कुल साक्षरता दर कितना है? 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितना है? 64.6%। क्वेश्चन आएगा भारत के कुल साक्षरता दर कितना है? 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 80.9% तथा महिला साक्षरता है 64.6%। चलिए आगे देखते हैं। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 महिला पर 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंगानुपात 919 है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का 1084। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन और दीव।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार राज्य का। कितना है? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का, 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की, 6.11 लाख या 6,11,000। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। क्वेश्चन आएगा, न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य के है? लक्षद्वीप का। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटती है, नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? केरल का, 94%। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? बिहार राज्य का, 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार में 51.5%। बिहार के महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता वाला लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा नगर हवेली। चलिए आगे देखते हैं। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने, जो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन आएगा, अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है और किस राज्य का है? थाने जिला है और महाराष्ट्र राज्य का है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ 75 जिला हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट के रूप में विख्यात राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 58। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित है, यह 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। जिम कॉर्बेट का पहला नाम, प्राचीन नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का प्राचीन नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्वेश्चन आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, उसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? बोर टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा चैप्टर होगा भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। भारत में सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2 या गार्डन ऑस्टिन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे लंबी नदी भारत में कौन सी है? गंगा नदी। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गारसोप्पा झरना है। सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील, उड़ीसा में। ताजे या मीठे जल की बड़ी झील कौन सी है? बुल्लर झील। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील, जो सिक्किम में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई में स्थित है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग।
सबसे लंबी तटरेखा तथा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे लंबी तटरेखा तथा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो उत्तराखंड में स्थित है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। यह क्वेश्चन बहुत भी यही है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-548 या NH-118। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। सबसे लंबी सड़क कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान जो राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु जो असम में स्थित है। सबसे लंबी सड़क सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जो कर्नाटक में स्थित है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत का भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा जो आगरा में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। गहरी नदी घाटी सबसे गहरी नदी घाटी कौन सा है? भागीरथ एवं अलकनंदा नदी। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मासीराम जो मेघालय में स्थित है। सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? लेह जो लद्दाख में स्थित है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज जो बीजापुर में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा घर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल जो गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला जो बिहार में लगता है। सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे बड़े द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान में बनता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र असम में स्थित है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमा नदी पर ब्रह्मपुत्र और असम में बनता है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रीय भवन जो दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा किला मेहरगढ़ किला जो राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का